आपको जनपद आजमगढ़ के लोकप्रिय जिलाधिकारी महोदय लॉकडाउन के दौरान सभी लोगों का रख रहे हैं ख्याल, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब। इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां एक और गरीबों का हाल तो सुदूर क्षेत्रों में जाकर ले रहे हैं, तो वहीं शहर की गलियों में भ्रमण कर लोगों को समस्याओं का निराकरण भी करते देखे जा। कल की स्थिति थी भाई, आपको मालूम तो होगा। 459 अब तक 459 सैंपल कुल भेजे गए, जिसमें से कुल 225 नेगेटिव, 228 है पेंडिंग और 6 का पॉजिटिव। इधर हमने प्रयास किया है कि मुबारकपुर चक सिटी के अधिक से अधिक सैंपल भेजे जाएं और जिन जगहों पर डोर टू डोर सर्वे हो रहा है वहां के भी प्रातिनिधिक सैंपल अधिक संख्या में भेजे जाएं, ताकि वहां के विषय में हमें संक्रमण की स्थिति के विषय में वैज्ञानिक जानकारी हो सके। विद्युत बिलों के बारे में लोगों के मन में तमाम तरह के प्रश्न होंगे। उसमें जो शासन का आदेश है वो मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी मीटर रीडर सिर्फ कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल संस्थानों में ही जाएगा। किसी भी डोमेस्टिक जो बिजली का उपयोग करने वाले लोग हैं उनके यहां कोई भी मीटर रीडर नहीं जाएगा। उनकी जो बिजली का जो बिल का मूल्यांकन है, असेसमेंट है, वो विगत 3 माह में उनके द्वारा जो भी विद्युत का उपयोग किया गया है उसके स्टैटिस्टिकल एवरेज के आधार पर बिल करने का ऑर्डर गवर्नमेंट ने किया है, ताकि मीटर रीडर घर घर न जाए और संक्रमण की अनावश्यक रूप से फैलाव की स्थिति न बने। गेहूं क्रय के लिए इस जनपद में 8 एफपीओ थे। आज उनके साथ में बैठक की गई और उस बैठक में उनको मैंने प्रेरित किया, यदि उनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो तो उन्हें भी हम क्रय केंद्र एजेंसी के रूप में अनुमति दे सकते हैं। प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री जी ने अलाउ किया और उन्हें ये हिदायत होगी कि वो लघु सीमांत कृषकों से उनके खेत पर ही क्रय करके और जो मिनिमम लाभांश लेते हुए और फ्यूचर में जो उसको ट्रेड करें तो अपने जो मेंबर्स हैं उनके एफपीओ के उसको उनको लाभ भी दें। आज बैठक हुई है, पॉजिटिव रिस्पांस है, मुझे उम्मीद है कुछ लोग इसमें सामने आए। जनपद के सभी वेजिटेबल ग्रोअर्स की भी बैठक की। उसका उद्देश्य था आकलन करने का कि जायद में जो फसलें लगाई जाती हैं उसमें अधिकांशतः सब्जी होती है, उनको कोई समस्या तो नहीं आ रही पूरे जनपद। तो पूरे जनपद के हर क्षेत्र से कुछ न कुछ ग्रोअर्स थे, तो उन्होंने खाद, रसायन, इन विषयों पर कोई समस्या नहीं बताई। उन्हें मैंने ये भी प्रेरित किया कि जो भी आपका दर है, मंडी में जिस दर पर बेचते हैं आड़ती को, मार्केट में आप भी पता करो कि कहीं फुटकर विक्रेता उससे बहुत अधिक लाभांश तो नहीं ले रहे। अगर ऐसी स्थिति है तो किसान, मंडी के आड़ती और फुटकर विक्रेताओं की अलग अलग बैठकें कराकर उनके दर निर्धारण की कोशिश की जाए। मैं किसान भाइयों को भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 4था किस्त आपके खाते में आ गया है। 5,93,000 किसानों के खाते में धनराशि आ गई। शेष 14,000 जिनके खाते में नहीं आया है वो वही लोग हैं जिनका खाता डॉर्मेंट है या आधार से लिंक है। मैंने डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को इस काम में लगाया है कि एडीओ एग्रीकल्चर और किसान मित्र के माध्यम से
जिन किसानों की धनराशि नहीं आई है उनमें बैंकों के सहयोगी के रूप में जा करके और उनकी मदद कराएं, और किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो उस डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन फीड करा के उनको सहायता करें ताकि उनकी धनराशि भी उनके खाते में आ जाए, क्योंकि आपदा के समय में एक एक रुपए परिवार के लिए महत्वपूर्ण। पेंशन के बारे में भी मुझे बताना है। वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन, सारे पेंशन मिला के लगभग 1,40,000 लोगों के खाते में धनराशि आ गई। 3 महीने के एडवांस 1,500 रुपए प्रति व्यक्ति। 2,500 सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनके खाते में टेक्निकल बैंक फेलियर या डॉक्यूमेंट के फेलियर या डॉर्मेंट होने की वजह से नहीं आया, या जो नए भी बने हैं हमारे पेंशनधारी जिनको मार्च में स्वीकृति मिली थी, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं। तो उनको भी हम 2500 को भी एडीओ समाज कल्याण को लगा के कोऑर्डिनेट करा रहे हैं कि 1 सप्ताह में उनकी धनराशि हो जाए। ये बात मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं कि सारे प्रधान, सारे सेक्रेटरी जो हमारे इस बात को सुन रहे हैं या जनता भी जो सुन रही हो, वो ऐसे पेंशनधारी जिनके खाते में पैसा न आया वो तत्काल हमारे कंट्रोल रूम में या समाज कल्याण अधिकारी को अवगत कराएं ताकि उनकी मदद कराकर जो भी 2,500 लोग बचे हैं उनके खाते में भी हम ट्रांसफर करा सकें। सब्जियों के विषय में एक पॉली हाउस के जो हमारे ग्रोअर्स थे वेजिटेबल, उनको एक समस्या थी कि उन्होंने कहा कि साहब हम जो अपने पॉली फार्म में पैदा करते हैं शिमला मिर्च या अन्य सब्जियां, वो हरी के अलावा डिफरेंट और कलर की होती है, जबकि उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू ज्यादा होता है। लेकिन बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं लेने। होटल्स के समय में तो होटल वाले लेते थे क्योंकि उनके ग्राहक पसंद करते थे, लेकिन सामान्य रूप से घरों में लोग उसको समझते हैं कि शायद इसमें कोई कलर है। तो मैं जो ऐसे लोग हैं जो पॉली फार्म के भी सब्जियों को खरीदने के इच्छुक है, क्योंकि उन किसानों को समस्या हो रही है क्योंकि उनकी सब्जियां होटल बंद होने की वजह से सड़ेंगी, और जिस कीमत पर होटलों को दिया करते थे उससे 1/4 कीमतों पर देने को तैयार है, जबकि न्यूट्रिशन का इंग्रेडिएंट भी है, इसलिए उसको भी लेने पर आप विचार कर सकते हैं। और मैंने स्वयं इसलिए आज क्रय करके एक फोटो डाला है उन सब्जियों को, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि वो सब्जियां वास्तव में पॉली फार्म की एक डिफरेंट न्यूट्रिशियस वैरायटी है। आगे विद्युत विभाग के लोगों की समीक्षा की गई। विद्युत विभाग के लोगों से मैंने अपेक्षा किया है और निर्देश भी दिया है कि ग्रीष्म काल में चूंकि लॉकडाउन में सभी लोग अपने घरों में, ऐसे में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराना उनका एक महनीय दायित्व है और बड़ी चुनौती है। मैंने डिटेल समीक्षा किया है। उन लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है कि जो भी ट्रांसफार्मर डैमेज होने की दर है उससे अधिक गति से वो ट्रांसफार्मर वर्कशॉप में ठीक करा रहे हैं, रिबाइंड करा रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं। 15 दिन में लगभग 200 ट्रांसफार्मर डैमेज हुए थे पूरे जिले में, और 250 उन्होंने रीबाइंड कराया। जो मैंने समीक्षा किया, इसलिए मैं भी आश्वस्त हुआ कि इनकी गति ठीक है। कुछ एक जगहों पर विद्युत आपूर्ति की दृष्टि से छोटे छोटे लेंथ की केबल डालने में प्रॉब्लम हो रही थी लॉकडाउन की वजह से, लेकिन इसेंशियल सर्विसेज को देखते हुए कुछ जगहों पर जहां अत्यावश्यक था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिजली विभाग को मैक्सिमम 5 मजदूर के साथ उस केबल को भी ठीक कराने के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क को ठीक कराने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बिल को
हमने अनुमति दे दिया है ताकि ऐसे क्षेत्र में भी तकनीकी कारण से विद्युत आपूर्ति में कोई व्यवधान न आए। कल बैंकों की समीक्षा हमने किया था दो दृष्टि से, एक सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए और दूसरा जो सरकार की योजनाओं के तहत जो धनराशि आ रही है उसमें किसी व्यक्ति को दिक्कत तो नहीं होगी। मैंने इस दृष्टि से समीक्षा किया। महिलाओं के जनधन खाते लगभग 6.5 लाख इस जनपद में हैं, जिसमें 3,07,000 यूबीआई में, 1,21,000 एसबीआई में, 2,10,000 संयुक्त ग्रामीण बैंक। इसमें से यूबीआई के सारे 3,07,000 खातों में पैसा आ गया है, महिला जनधन खाते में। संयुक्त ग्रामीण बैंक में 2,10 में से 1,95,000 खाते में आया है और स्टेट बैंक के भी 1,21,000 में से 95% के खाते में आ गया है। मैंने समीक्षा इसलिए किया था कि जो जनधन खाते में जिनके पैसा नहीं आया उसके कारण क्या है, अध्ययन करके उसका कलेक्टर के नाते में उसका निवारण कर सकूं। तो मैंने देखा कि ज़्यादातर खाते डॉर्मेंट थे, उसमें केवाईसी ना होने, आधार के लिंक ना होने की वजह से गवर्नमेंट मनी ट्रांसफर नहीं हुई। ये आज के इस फोरम के माध्यम से मैं आम आदमी जो सुन पा रहे हूँ या जो जागरूक लोग सुन रहे हो, उनके आसपास के परिवेश के जिन महिलाओं के जनधन खाते हों और उनका अगर आधार बैंकों में लिंक ना हो और उनके पैसे इस वजह से ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो उनको जागरूक कर दें और बैंकों से समन्वय करके उनके केवाईसी करा दें।